क्या आपने कभी भगवान से मन्नत मांगी है? मंदिरों में हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर अपने दिल की बात भगवान तक पहुंचाई है? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भक्त भगवान से मन्नत मांगने के लिए एक बेहद खास तरीका अपनाते हैं। यह तरीका कुछ अलग और दिलचस्प है। यहाँ भगवान को चिट्ठी लिखी जाती है। जी हाँ, इस मंदिर में श्रद्धालु भगवान से अपनी मनोकामनाएं चिट्ठियों के जरिए व्यक्त करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर की, जो न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। आज हम आपको गोलू देवता मंदिर की कहानी और यहाँ की अनोखी परंपराओं से रूबरू करवाएंगे। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि भक्त अपनी समस्याएं और इच्छाएं चिट्ठी पर लिखकर मंदिर में चढ़ाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से अपनी लिखी हुई चिट्ठी यहाँ चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गोलू देवता मंदिर की एक और अनोखी परंपरा है। यहाँ हर चिट्ठी एक घंटे के साथ बंधी होती है। मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां लटकी हुई है और हर घंटी के साथ भक्तों की चिट्ठियां बंधी होती है। जब किसी भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है तो वे मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि घंटी की आवाज भगवान तक पहुंचती है और इसी के साथ भक्त की मनोकामना भी पूरी होती है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि गोलू देवता अपने सभी भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें न्याय देते हैं। मंदिर में भक्त अपनी मन्नतों और समस्याओं को एक सफेद कागज पर लिखते हैं और फिर उस पर्ची को मंदिर में मौजूद घंटी के साथ बांध देते हैं। कुछ लोग नई घंटी खरीदकर भी अपनी पर्ची बांधते हैं। यह अनोखी परंपरा और मान्यताएं भक्तों को यह विश्वास दिलाती हैं कि उनकी बातें सीधे भगवान तक पहुंच रही है। गोलू देवता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। यह मंदिर उत्तराखंड के सुरम्य पहाड़ों के बीच स्थित है और यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। मंदिर के पास कई होटल और रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर्यटक आराम से ठहर सकते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर तक आप बस या टैक्सी के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। गोलू देवता की कहानी भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है और उनके जीवन की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि वे कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी 7 रानियों में से कोई भी संतान नहीं दे पाई थी। अपनी समस्या के समाधान के लिए राजा ने घनघोर तपस्या की और भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने उन्हें संतान का वरदान दिया, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी कि राजा को 8वां विवाह करना होगा। कई रोचक घटनाओं के बाद राजा ने कलिंगा नामक एक स्त्री से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन 7 रानियों ने ईर्ष्या के कारण उस बच्चे को मारने की साजिश रची। हालांकि कई चमत्कारिक घटनाओं के बाद बच्चा सुरक्षित रहा और अंततः वह बालक गोलू देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। न्यायप्रियता और चमत्कारिक शक्तियों के कारण गोलू देवता ने सभी भक्तों का दिल जीता और आज भी उनकी आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। गोलू देवता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और न्याय का प्रतीक है। यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। अगर आप भी देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस अनोखे मंदिर को जरूर देखने जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।